हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो हमने क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, लिविंग वर्ल्ड, और उसका आज हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बेसिकली पढ़ाया था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी कि बेसिकली कैटेगरी, टैक्सोन और रैंक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी एनसीईआरटी में, जिसको हमने डिकोड किया था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं 7 ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। कहने का मतलब, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करते वक्त हमें इन 7 ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इस्तेमाल करना ही होता है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी है, यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करें तो हमें ये जो सामने 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दे रखी हैं, इनका यूज करना ही होता है। अगर मैं मान लूं कि मुझे ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन करना है, किसका, ह्यूमंस का, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ह्यूमन किस किंगडम में आते हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो एनिमेलिया में आते हैं, किसमें, एनिमेलिया में। मुझे उनका फाइलम बताना पड़ेगा कि वो वर्टिब्रेटा में आते हैं, किसमें, वर्टिब्रेटा में आते हैं। मुझे बताना पड़ेगा कि जो उनकी क्लास है वो है मैमेलिया, क्या है, मैमेलिया है। मुझे बताना पड़ेगा कि जो उनका ऑर्डर है वो प्रिमेटा है, क्या है, प्रिमेटा है। उनकी जो फैमिली है वो होमिनिडे है, क्या है, होमिनिडे। उनका जो जीनस है वो है होमो, और जो उनका स्पीसीज नेम है वो है सेपियंस। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो एटलीस्ट हमें ये 7 जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उनको तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। अब जो ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो क्लासिफिकेशन में यूज होती है, हमको इनको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। किंगडम सबसे बड़ी है और स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी है। तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज से। ठीक है, स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे और फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्पीसीज के बारे में कि स्पीसीज क्या होती है। तो देखो बेसिकली जो स्पीसीज होती है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज रखते हैं। मतलब उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि मैं और आप, जैसे कि और ह्यूमंस, जैसे हमारे भाई बहन और बहुत सारे रहने वाले, इस अर्थ पर रहने वाले ह्यूमंस, हम एक ग्रुप बना रहे हैं और वो ग्रुप क्या कहलाता है, स्पीसीज कहलाता है। तो स्पीसीज क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज रखने वाले ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप। जैसे मैं बात करूं ह्यूमंस, तो ह्यूमंस क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम स्पीसीज कह रहे हैं। तो इस दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ह्यूमंस क्या कहलाएंगे, एक स्पीसीज कहलाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज है। जैसी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जैसा मेरा मॉर्फोलॉजी है वैसा आपका मॉर्फोलॉजी है। हम एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन सिमिलर तो है। सिमिलर मतलब अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखो तो 2 आंखें, 2 ईयर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, वो हम दोनों का सेम है। मेरा भी और आप जो पढ़ रहे हो आपका भी, या हमारे जो भाई बहन है या इंडिया में जो भी ह्यूमंस रह रहे हैं उनका भी। तो वो स्पीसीज जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, जो फंडामेंटली सिमिलर दिखते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस से भी सिमिलर दिखते हैं, एनाटॉमिकली इंटरनल स्ट्रक्चर से भी दिखते हैं। कभी कभी तो ये आइडेंटिकल भी हो जाते हैं। एग्जांपल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अगर एक ही जाइगोट से बच्चे पैदा हुए हैं जिनको हम जुड़वा बच्चे कहते थे, तो ये तो रेयर केस होता है, आइडेंटिकल भी हो जाते हैं, बट नॉर्मली देखा जाओ तो, देखना चाहो तो वो फंडामेंटली सिमिलर होता है। जैसे दुनिया के सारे ह्यूमंस फंडामेंटली सिमिलर। इवन जो ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, या ग्रुप का मतलब मेरा स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। 99.9% जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। और तीसरी खास बात जो होती है कि अगर ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के हैं तो वो आपस में क्या कर पाएंगे, इंटरब्रीड कर पाएंगे। इंटरब्रीड मतलब आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, और रिप्रोडक्शन करके एक नई प्रोजेनी, एक न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएंगे, न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेम स्पीसीज के कहने के क्या क्या लॉजिक्स है। पहला कि उनके बीच में फंडामेंटल सिमिलरिटीज होगी, दूसरा उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, और तीसरा वो आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे। अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही है, ये तीनों चीजें फॉलो हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज का है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन एक स्पीसीज हो गई, डॉग एक स्पीसीज हो गई,
अगर मैं डॉग बोल रहा हूं तो अब आपके दिमाग में सिर्फ डॉग की इमेज क्रिएट हो रही है, यानी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें डॉग आ रहे हैं। तो ह्यूमन एक ग्रुप हो गया, डॉग एक ग्रुप हो गया, कैट एक ग्रुप हो गया। तो ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है, डॉग एक अलग स्पीसीज है, कैट एक अलग स्पीसीज है। बात समझ में आ गई? तो स्पीसीज मतलब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फंडामेंटली सिमिलर है। और डॉग की बात होती है तो सिर्फ डॉग, फिर आप कैट को इमेजिन नहीं करेंगे, वो सिर्फ डॉग का ग्रुप है। बात समझ में आ गई? तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, फंडामेंटल सिमिलरिटी, जेनेटिक मेकअप और इंटरब्रीडिंग, कि ये तीनों अगर फॉलो हो रही तो ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज का है। देखो एनिमल के केस में तो ये तीनों फॉलो होती हैं, तीनों कंडीशंस। लेकिन अगर मैं प्लांट के केस में बात करूं, प्लांट के केस में बात करूं, तो प्लांट के केस में पहली और दूसरी तो फॉलो होती है, लेकिन जो इंटरब्रीड वाला कंसेप्ट है ये कभी कभी फेल हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज का हो बट इंटरब्रीडिंग ना हो रही हो। आगे चल के मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, उसमें मैं आपको ये बात बहुत डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि मैंने कहा था कि स्पीसीज होने के लिए तीन ऑब्लिगेटरी, तीन कंडीशंस हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जेनेटिक मेकअप का सेम होना और इंटरब्रीडिंग करना। एनिमल तो तीनों चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन प्लांट के केस में पहला और दूसरा तो फॉलो होता है बट तीसरा वाला फॉलो नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है ना हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस और ब्रासिका ओलेरेसिया कॉलोरोपा। तो ब्रासिका जीनस है, ओलेरेसिया जो स्पीसीज है, और जो बोट्राइटिस है ये सब स्पीसीज है, या फिर आप कह दीजिए वैरायटी है। तो बोट्राइटिस जो होता है वो फूल गोभी होती है, और जो कॉलोरोपा होता है वो पत्ता गोभी होती है, यानी ये है कॉलीफ्लावर और ये है कैबेज। तो कॉलीफ्लावर और कैबेज दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है ओलेरेसिया। ठीक है, बट क्योंकि ये इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते, सेम स्पीसीज होने के बाद भी इनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं डिफरेंट सब स्पीसीज या डिफरेंट वैरायटी से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो प्लांट के केस में जो तीसरी वाली कंडीशन है ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो इसको फॉलो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन एनिमल तीनों फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गई? अब एनसीईआरटी की बहुत कुछ इंपोर्टेंट लाइंस हैं जिनको आप मार्क कर लेना, और अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो प्लीज उसको लेके बैठो, मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, और ये लेक्चर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। अगर आप जीनियस है तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए और देखिए क्या मजे दिलाते हैं हम आपको। देखो ये वाला जो लाइन एनसीईआरटी का वो कहता है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यहां क्या कहता है ये कि मान लीजिए कोई स्पीसीज ए है और कोई स्पीसीज बी है, ठीक है, और ये क्लोजली रिलेटेड है। कैसे हैं? क्लोजली रिलेटेड है, तब भी हम इनमें डिफरेंस बता सकते हैं कि ये ए स्पीसीज अलग है और ये बी स्पीसीज अलग है। कैसे? उनकी मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है, मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाऊं। देखो दो स्पीसीज है, एक है पैंथरा टिग्रिस और एक है पैंथरा लियो। देखो इनका जीनस सेम है, वो है पैंथरा, लेकिन ये अलग अलग स्पीसीज है। टिग्रिस जो है वो टाइगर को कहते हैं और लियो जो है वो लायन को कहते हैं। अब देखो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है क्योंकि इनका जीनस सेम है। जीनस क्या है? सेम है। ये अलग अलग स्पीसीज है, टाइगर और लॉयन। अब तुम लॉयन और टाइगर को देख के इजिली उनके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो। जो टाइगर होता है उसका मुंह थोड़ा छोटा सा होता है, ठीक है, और जो लॉयन होता है उसका बड़ा सा मुंह होता है, हेयर से होता है इस तरीके से। और जो लॉयन होता है उसकी बॉडी पर कोई मार्क नहीं होते, लेकिन टाइगर की बॉडी पर आपने देखा होगा इस तरीके से मार्क्स होते हैं, मार्क लगे होता है। तो आप कैसे ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, सेम जीनस से बिलोंग कर रही हैं, बट फिर भी आप इनमें डिफरेंस बता पा रहे हैं। कैसे? एक्सटर्नल अपीयरेंस से, मॉर्फोलॉजी से। तो वही तो कह रहा है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मार्क करना मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, तभी तो आपने लॉयन और टाइगर में डिफरेंस बता पाई। अब बात यह कि दिक्कत वाली लाइन ये नहीं थी, दिक्कत अब आपको अब होगी। इससे जस्ट नेक्स्ट लाइन, दो लाइन छोड़ के एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो देखना। एनसीईआरटी कहती है कि ईच जीनस may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities। इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि एक जो जीनस है आपका उसमें बहुत सारी स्पीसीज आ रही हो। मान लीजिए कोई जीनस एक्स है, मान लीजिए कोई ये जीनस एक्स है और इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ रही हैं। मान लीजिए स्पीसीज 1, स्पीसीज 2 और स्पीसीज 3, ये तीन स्पीसीज है जो इस जीनस एक्स में आ रही हैं। अब क्या कह रहे हैं कि वन जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट
रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। तो ये कह रहा है कि एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज आ सकती हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हो। मान लीजिए ये अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हो, ये अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हो, और ये वाली अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हो, बट फिर भी इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हो। अब देखो दिक्कत वाली बात यह है कि ऊपर तो कह रहा था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगी, और यहां नीचे कह रहा है कि उनके अंदर क्या होंगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी। देखो सही बात है, भले ही टाइगर और लॉयन उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कि दोनों की बॉडी पे एक पे मार्क था, एक पे नहीं था, लेकिन अगर आप उनके जेनेटिक मटेरियल को देखो तो उनके अंदर सिमिलरिटीज भी होंगी। या फिर उनकी एनाटॉमी देखो तो एनाटॉमी में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आती है, उनकी क्लॉज वगैरह, अगर उनके पंजे वगैरह देखो तुम, उनका मेथड, पंजों का मेथड, या फिर उनकी बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, बॉडी का स्केलेटल सिस्टम देखो, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज होती है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो और पैंथरा पायरडस, ये 3 स्पीशीज हैं और ये एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं। जैसे एक जीनस से मैंने आपको बताया था, तो ये एक जीनस में 3 स्पीशीज हैं। ये टाइगर है, ये क्या है, टाइगर है, लियो लॉयन है, और पार्डस जो है वो लियोपार्ड है। ये तीनों क्या है, एक ही जीनस की 3 स्पीशीज है या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, लेकिन इनके अंदर सिमिलरिटीज है। इनके अंदर क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, ये टाइगर को, ये लायन को और ये लियोपार्ड को। तो देखो वन जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, बट इसके बाद भी इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है। इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी क्या आ रही है कि इनका जो क्रेनियल फीचर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी इनका जो स्कल होता है, स्कल वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इनके जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज पंजे, उनका जो मेथड होता है पंजों का वो सेम होता है। बेसिक बॉडी का स्केलेटल देखो तो वो भी सेम होता है, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बाद भी इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है। बात समझ आई? इस चीज को और अच्छे से समझो। जैसे कि मान लीजिए एक जीनस है सोलेनम, एक जीनस है सोलेनम, इसके अंदर 3 स्पीशीज आ रही हैं, नाइग्रम, मिलोंजिना और ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम जो है वो पोटैटो है, वो क्या है, पोटैटो है। और जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। जो ट्यूबरोसम है वो क्या है, पोटैटो है। जो मिलोंजिना है वो क्या है, बैंगन। और जो नाइग्रम है ब्रिंजल, ये क्या है, ब्रिंजल। अंग्रेज हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ब्रिंजल। और नाइग्रम है मकोई। मकोई एक पेड़ होता है, अगर आपने गांव वगैरह में गए होगे आप, तो एक छोटी छोटी गोलियां टाइप की उगती है उससे, ठीक है। तो ये 3 स्पीशीज हैं जो एक ही जीनस में आ रही है, नाइग्रम, मिलोंजिना और ट्यूबरोसम। अब देखो इनके अंदर ये अलग अलग स्पीशीज है। ब्रिंजल आपने बैगन देखा होगा, अलग दिखता है, आलू अलग दिखता है, ये अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन ये सेम जीनस की है। सेम जीनस के डिफरेंट स्पीशीज हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पोटैटो को, ये बैगन को और ये मकोई को, लेकिन इनके अंदर फिर भी सिमिलरिटीज है। अगर आप इनका फ्लावर देखोगे, चाहे अगर आप पोटैटो का फ्लावर देखो, चाहे आप ब्रिंजल का फ्लावर देखो, तो इनके फ्लावर में सिमिलरिटीज पाई जाएंगी। जितने सेपल्स पोटैटो में पाए जाएंगे उतने ही सेपल मिलोंजिना में पाए जाएंगे। जितने पेटल्स पोटैटो में पाए जाएंगे उतने ही पेटल्स मिलोंजिना में पाए जाएंगे। जितने एंड्रोशियम और गायनोशियम यहां पाए जाएंगे उतने ही एंड्रोशियम और गायनोशियम यहां पाए जाएंगे। जो अरेंजमेंट होगा सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम का, वो जैसा यहां पे होगा वैसा ही यहां पे होगा। मतलब उनके जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होगा, कलर नहीं बता रहा हूं, मतलब सेपल पेटल, आपने फ्लावर देखा हो तो जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको सेपल बोलते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको पेटल बोलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गायनोशियम बोलते हैं। तो अगर आप उनके फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो, बेसिक अरेंजमेंट देखो, तो वो इन सब में सेम होगा, ट्यूबरोसम, मिलोंजिना एंड नाइग्रम में। तो इनके अंदर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है। इवन ये सेम जीनस की क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है। तो होपफुली आपको एनसीईआरटी की ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था कि जैसे कि हमने यहां पे देखा कि पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो और पैंथरा पायडस, तो यहां पे जो पैंथरा आ रहा है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है इनके जीनस को, और जो टिग्रिस, लियो और पायडस है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज को। किसको, स्पीशीज को। टिग्रिस जो टाइगर को रिप्रेजेंट करता है एक अलग स्पीशीज है, लियो जो लॉयन को रिप्रेजेंट करता है एक अलग स्पीशीज है, पायडस जो लियोपार्ड को रिप्रेजेंट करता है एक अलग स्पीशीज है। तो अगर हम प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो टिग्रिस, लियो और पार्डस ये डिफरेंट स्पीशीज के नाम हैं जो एक सेम
जीनस से बिलोंग करती हैं जिसका नाम है पैंथेरा। उसी तरीके से अगर आप देखो ऊपर वाले उसमें एग्जांपल में नाइग्रम, मिलोजिन और ट्यूबरोसम, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज थी जो एक ही जीनस से रिप्रेजेंट कर रही थी जिसका नाम था सोलेनम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पीसीज और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। स्पीसीज और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जब हम स्पीसीज बोलते हैं तब हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड जेनेटिक मटेरियल एंड कैन इंटरब्रीड। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी किसकी, स्पीसीज की। ये स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम है और जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन लोगों से पूछते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है पॉपुलेशन और स्पीसीज में। जब हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। तो यहां भी देखो तो आपको दोनों सेम ही लग रही होंगी, बट डिफरेंस है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एरिया को डिटरमाइन करते हैं, पर्टिकुलर एरिया के रेस्पेक्ट में कहते हैं और पर्टिकुलर टाइम पे। मैं अगर मान लीजिए लखनऊ में रहता हूं या मैं मान लीजिए दिल्ली में रहता हूं सॉरी, तो अगर मैं एरिया डिफाइन कर दूं कि इन दिस पार्टिकुलर एरिया और इन दिस पार्टिकुलर टाइम मे बी 2023 और 24, तो अगर मैं पार्टिकुलर एरिया की बात के ऑर्गेनिज्म की बात करूं पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो उस एरिया की या उस जगह की पॉपुलेशन कहलाती है। लेकिन जब मैं स्पीसीज की बात करता हूं तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काउंट होती है। दिल्ली में रहने वाले ह्यूमंस दिल्ली की पॉपुलेशन है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करो तो वो एक स्पीसीज है। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, स्पीसीज भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है, स्पीसीज में भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है। डिफरेंस क्या है, जब पॉपुलेशन जो है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए बोली जाती है और पर्टिकुलर टाइम पे, जबकि स्पीसीज के केस में ऐसा नहीं है, स्पीसीज होल ऑफ द वर्ल्ड के लिए काउंट होती है, इसमें कोई टाइम का मेंशनिंग नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हमने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 है, किंगडम, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो हमने स्पीसीज कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जीनस के बारे में। किसके बारे में, जीनस के बारे में। ठीक है, चलो जीनस क्या होता है। अगर जीनस के बारे में कहा गया कि इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो ये कहना चाहते हैं कि जो मान लीजिए स्पीसीज है, ये आपस में ग्रुप करके क्या बनाएंगी, जीनस बनाएंगी। यानी बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज ग्रुप बना के अपना एक जीनस डिटरमाइन कर लेंगी। देखो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं तो लियो, लॉयन, टिग्रिस, टाइगर, पार्डस, लियोपार्ड, ये 3 अलग अलग स्पीसीज थी। ये तीनों आपस में सिमिलर थी, इनके जो कैरेक्टर्स थे वो आपस में थोड़े थोड़े मैच करते थे। तो अगर इनके कैरेक्टर मैच करते हैं तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, और एक ग्रुप उन्होंने अपने एक बड़ा ग्रुप बना लिया, और अपने बड़े ग्रुप का नाम क्या दे दिया, पैंथेरा, कि हम पैंथेरा के मेंबर्स हैं। तो पैंथेरा यहां पे क्या हो गया, उनका जीनस। और जो ये लियो, टाइग्रिस और पार्डस, ये क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। अच्छा, इनके बीच में सिमिलरिटीज क्या थी, इनका जो क्रेनियल फीचर था वो सेम था, इनका स्कल और ब्रेन का जो नेचर था वो क्या था, ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो जीनस क्या है, जो रिलेटेड स्पीसीज है, वो स्पीसीज जो आपस में सिमिलर कैरेक्टर रखती हैं, वो मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेती हैं, एक बड़ी कैटेगरी बना लेती हैं, जिसको आप बोलते हैं जीनस। अब एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, उसको आप समझिएगा कि जीनस के बारे में दे रखी है, और कहते हैं कि विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन ऑफ स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। ये कह रहे हैं कि जो जीनस है, जीनस हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो इसका क्या मतलब है, ये समझिए कि मान लीजिए ये कोई जीनस ए है और ये मान लीजिए कोई जीनस बी है। जीनस ए में 3 स्पीसीज आती हैं, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2 एंड स्पीसीज 3, और जीनस बी में भी 3 स्पीसीज आती हैं, मान लीजिए एक्स, वाई और जेड। अब तो लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी कि जीनस जो है वो ग्रुप है रिलेटेड स्पीसीज का। तो अगर रिलेटेड स्पीसीज है, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2 और स्पीसीज 3, ये तीनों रिलेटेड स्पीसीज है जो किसके अंदर आती हैं, ग्रुप ए के अंदर आती हैं। एक्स, वाई, जेड रिलेटेड स्पीसीज है जो किसके अंदर आती हैं, जीनस बी के अंदर आती हैं। अब ये कहता है कि विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन विद कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो 1 और 2 और 3 है, इनके अंदर अगर सिमिलरिटीज देखा जाए तो इनके अंदर ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा,
एज कंपेयर टू अगर मैं इस स्पीशीज एक्स को अगर इस स्पीशीज 1 से कंपेयर करूं तो इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, सिमिलरिटी कम होंगी। लेकिन अगर इस स्पीशीज 1 को स्पीशीज 2 और स्पीशीज 3 से कंपेयर करूं तो सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो एक ही जीनस में आने वाली जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर कम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप इनको कंपेयर करो किसी दूसरे जीनस की स्पीशीज से। यानी जो ये वाई वाला है ये इस 1 वाले के साथ लेस सिमिलरिटी रखेगा, लेकिन 2 और 3 के साथ ज्यादा सिमिलरिटी रखेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर जीनस का एक और एग्जांपल लेके चले तो हम बात करते हैं सोलेनम, जो एक जीनस है। इसके अंदर तीन स्पीसीज अगर आप देख सकें, नाइग्रम, मकोई, मिलोंजिना ब्रिंजल और ट्यूबरोसम पटेटो। ये तीनों जो है ये सिमिलरिटीज रखती हैं क्योंकि इनका फ्लोरल फॉर्मूला सेम है। फ्लोरल फॉर्मूला सेम का मतलब है कि फ्लावर के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं जैसे सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ठीक है, और इनके अरेंजमेंट वो सेम है, तो इनके अंदर सिमिलरिटीज है। तो ये तीनों जो स्पीसीज थी इन्होंने अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया कि हम तीनों अपने इस ग्रुप के मेंबर कहलाए जाएंगे जिसका नाम है सोलेनम, और जो एक जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली क्या है, जीनस क्या है, एग्रीगेशन है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो एग्रीगेट हो जाएंगी और एग्रीगेट होकर अपना एक बड़ा ग्रुप या एक बड़ा ग्रुप सेलेक्ट कर देंगे, उसको हम जीनस बोलेंगे। तो जीनस जो है वो सिंगुलर है और जेनरा जो है, जेनरा वर्ड वो प्लूरल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जीनस सिंगुलर के लिए यूज होता है और जेनरा प्लूरल के लिए यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने बारे में, फैमिली के बारे में। यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार कहानी है। देखो हमने आपको बताया था कि जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो 7 है, ऑब्लिगेटरी, किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। हमने स्पीशीज और जीनस के बारे में कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैमिली के बारे में, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। तो फैमिली क्या होती है, तो जैसे हमने बताया था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो क्या बनाती है, जीनस। यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वो क्या बना रही थी, आपस में मिलके जीनस बना रही थी। उसी तरीके से क्लोजली रिलेटेड जीनस जो है, क्लोजली रिलेटेड जो जीनस है वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, फैमिली। तो जो सिमिलर जीनस के ऑर्गेनिज्म होंगे, सिमिलर जीनस वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है। जो रिलेटिव कैरेक्टर्स रखते हैं उन जेनरा का अगर एक ग्रुप बना दो, एक बड़ा ग्रुप बना दो, तो वही क्या कहलाएगी, फैमिली कहलाएगी। अब देखो एनसीईआरटी में एक भयंकर खतरनाक लाइन दे रखी है। एनसीईआरटी को तो आज मैं डिकोड कर दूंगा एकदम। आप अगर समझ सकते हैं, अगर आपका IQ अच्छा है तो प्लीज आप इस पे थोड़ा एफर्ट्स दीजिए इस चीज में, ठीक है। तो क्या दे रखा है एनसीईआरटी में कि जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है, वो सिमिलर जेनरा का एक ग्रुप है विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। इस लाइन को डिकोड करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। देखो इसमें क्या कहा गया है, देखो पहले होता है स्पीशीज, फिर होता है जीनस, फिर होता है फैमिली, ठीक है। अब देखो मान लीजिए ये कोई स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज है और उसका कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या है, उसका कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और उस ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर होंगे, कैसा दिखता होगा, कैसी बॉडी होगी, कैसा कलर होगा, कुछ भी कैरेक्टर्स होते होंगे। अब अगर मान लीजिए ये कोई स्पीशीज है, उसका कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को कोई कैरेक्टर, अगर इस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पीशीज के कैरेक्टर से मैच किए जाएं तो जाहिर सी बात है 100% मैच करेंगे, क्योंकि जो स्पीशीज है उसी का ऑर्गेनिज्म है और उसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर है, तो 100% कैरेक्टर मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर इसी ऑर्गेनिज्म के ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको अगर आप जीनस से कंपैरिजन करोगे, किससे, जीनस से, या फिर फैमिली से कंपैरिजन करोगे, तो सिमिलरिटी जो होती है वो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो सिमिलरिटी होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज मिलकर जीनस बना रही हैं, बहुत सारी स्पीशीज मिलकर जीनस बना रही हैं और बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बना रहे हैं। तो यहां पे तो कई चीजों का कलेक्शन है, कई सारी स्पीशीज का कलेक्शन होता है तब जीनस बनता है, और कई सारे जीनस का कलेक्शन होता है तो फैमिली बनती है। तो अगर कई सारी स्पीशीज मिलकर जीनस बना रही हैं तो बहुत सारी स्पीशीज के कैरेक्टर जीनस में चले गए होंगे, तो अब 100% इस वाले ऑर्गेनिज्म से तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, हालांकि उसके कैरेक्टर इससे भी मैच कर रहे होंगे। बट अगर आप कहो कि किसी जीनस के 100% कैरेक्टर इस ऑर्गेनिज्म से मैच कर जाए, नहीं करेंगे, क्योंकि अब जीनस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा है, अब जीनस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, अब बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बना रहे हैं।
तो इस फैमिली में तो बहुत सारे जीनस होंगे और बहुत सारी स्पीसीज होंगी, तो फैमिली के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर होंगे, और आप कहोगे इस वाले ऑर्गेनिज्म से 100% मैच कर जाए, नहीं, क्योंकि और भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर तो है इसके अंदर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं सिमिलरिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, सिमिलरिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। इस करेक्टर को अगर कंपैरिजन करो तो करेक्टर अगर आप फैमिली लेवल पे देखोगे तो कम कम सिमिलर होंगी एज कंपेयर टू जीनस लेवल पे एंड स्पीसीज लेवल पे। इस चीज को ध्यान से समझ लो, ये आगे भी काम आएगी, ठीक है। चलो फैमिली का एग्जांपल अगर हम लें तो दो जीनस हैं, एक है पैंथरा और एक है फेलिस। पैंथरा जो है वो उसमें आते हैं टाइगर, लॉयन और लियोपार्ड, ठीक है। अब आपको ये सेम दिखते हैं, पता है क्यों? इनकी क्रेनियल फीचर सेम है, सिमिलरिटी है, इसलिए ये जो स्पीसीज हैं ये सिमिलर थी, इसलिए इनको एक सेम जीनस में डाल दिया जिसका नाम है पैंथरा। अब एक और जीनस है जिसका नाम है फेलिस, जिसमें आती है कैट वगैरह, क्या आती है? कैट वगैरह आती है। अब इन दोनों के अंदर भी सिमिलरिटीज थी, इस पैंथरा वाले ग्रुप के और इस फेलिस वाले ग्रुप के अंदर भी कुछ सिमिलरिटी थी। इनका जो क्लॉ था, पंजा था, वो सिमिलर था, और क्योंकि इनका क्लॉ सेम था, पंजा सिमिलर था, तो इनको एक बड़े ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम था फेलिडे। तो फेलिडे वाला जो ग्रुप है जिसको हम एक फैमिली कह रहे हैं, इसके अंदर दो जीनस आएंगे, पैंथरा और फेलिस। तो ये जो रिलेटेड जीनस है पैंथरा एंड फेलिस, रिलेटेड कैसे हैं? क्योंकि इनका जो क्लॉ पंजे का नेचर है वो सेम है, और क्योंकि इनके अंदर सिमिलरिटी है तो इन दोनों ने मिलकर अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया, एक बड़ी फैमिली बना ली जिसका नाम है फेलिडे। अगर प्लांट्स में देखो तो हमने आपको बताया था कि सोलेनम नाम की एक जीनस था जिसके अंदर आते थे नाइग्रम, मिलोंजिना और ट्यूबरोसम, यानी पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई, ठीक है। अब सोलेनम एक जीनस है, ऐसे ही एक जीनस है पिटूनिया और एक जीनस है धतूरा। अब ये तीनों जीनस के जो मेंबर्स थे इनके अंदर सिमिलरिटीज थी, इनका फ्लोरल फॉर्मूला सेम था। अब फ्लोरल फॉर्मूला सेम करने का मतलब यह है कि वही इनका जो फ्लावर का नेचर है, इनके सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ठीक है, इन सब का जो नेचर था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो क्योंकि इन तीनों जीनस में सिमिलरिटीज थी तो इन तीनों जीनस के ऑर्गेनिज्म को हमने एक बड़े ग्रुप में डाल दिया क्योंकि ये सिमिलर थे, और उस बड़े ग्रुप को नाम दे दिया सोलिनेसी। तो सोलिनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर डिफरेंट जीनस आते हैं, दैट इज धतूरा, सोलेनम एंड पिटूनिया। तो जीनस के तो फैमिली क्या हो गई? फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ये जो रिलेटेड जीनस है इनका ग्रुप क्या है? फैमिली है। अब देखो एनसीईआरटी में और एक बहुत ही खतरनाक लाइन दे रखी है, अब उसको डिकोड करते हैं। वहां ये कहते हैं कि फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट। तो वहां ये कहते हैं कि अगर आप प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के केस में जो फैमिली का डिसीजन होता है कि प्लांट किस फैमिली में जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर और उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के ऊपर। देखो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होता है किसी भी प्लांट का, वो उसके फ्लावर से डिटरमाइन होता है, क्योंकि फ्लावर में उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं गायनोशियम, क्या बोलते हैं? गायनोशियम। अगर आपने फ्लावर देख रखा हो तो, अगर आपने फ्लावर देखा हो तो मान लीजिए फ्लावर के नीचे ये ग्रीन पार्ट होता है पहले कुछ, उसको हम बोलते हैं सेपल, क्या बोलते हैं? सेपल। फिर होता है उसके ऊपर कलर्ड पार्ट, अगर आपने कोई फ्लावर देखा हो ऐसे कलर्ड पार्ट, उसको बोलते हैं हम पेटल, क्या बोलते हैं? पेटल, ठीक है। फिर इसके ऐसे निकलता है, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए क्या है? एंड्रोशियम। और मान लीजिए बीच में ये है गायनोशियम, ये क्या है? गायनोशियम, ठीक है, ये गायनोशियम, ये है एंड्रोशियम और ये है गायनोशियम। तो एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गायनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो होगा इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आता है कि उसकी लीफ कैसी है, ठीक है, उसका रूट कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, उसका फ्रूट कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो वो कहना कि प्लांट के केस में अगर आप फैमिली बनाओगे तो फैमिली बनाने के लिए आपको उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर भी देखने पड़ेंगे और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी देखने पड़ेंगे। और इन सारे कैरेक्टर को जब हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे हैं, कितना इनका नंबर है, कैसा इनका अरेंजमेंट है, तो इसी को हम यही मिलकर क्या बनाता है? फ्लोरल फॉर्मूला बनाता है। यानी प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, उनको यूज करते हुए हमने हर प्लांट का, या आप कह दीजिए हर प्लांट का क्या बना रखा है? एक फ्लोरल फॉर्मूला बना रखा है।
और इस फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्या करते हैं हम, प्लांट के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट को किसी फैमिली में रखा जाता है। जिन प्लांट्स का फ्लोरल फॉर्मूला यानी फ्लावर का नेचर सेम होगा उनको एक फैमिली में रख देंगे, और जिनका डिफरेंट होगा उनको डिफरेंट फैमिली में रख देंगे। बात समझ में आ गई? मान लीजिए अगर ये एक फैमिली है सोलेनेसी, तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला ये है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है। इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी वाले प्लांट पर, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट, उसमें इसको हम डिटेल में समझाएंगे। अभी हम इसको यहीं इतना ही रखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या था इस लाइन का, कि फैमिली जो डिसाइड होगी प्लांट्स में, वो उस प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को ध्यान में रखी होगी। और फिर हमें कैसे पता चलेंगे सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर? उसके लिए हमें प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? फ्लोरल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। जिनका फ्लोरल फॉर्मूला सेम वो सेम फैमिली के, जिनका फ्लोरल फॉर्मूला डिफरेंट उनकी फैमिली डिफरेंट। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पैंथरा था वो एक जीनस था, और जो आपका फेलिडे था, ठीक है, वो एक अलग जीनस था। फेलिस ये अलग जीनस था, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दी, एक फैमिली बना दी जिसका नाम था फेलिडे। क्या नाम था? फेलिडे। तो आप ऊपर देख के आ चुके हैं कि पैंथरा और फेलिस जो कैट का था, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, एक फैमिली फेलिडे। अब देखो एक और फैमिली होती है जिसका नाम है कैनिडे, ये फैमिली होती है डॉग की, बट ये सिमिलर नहीं था, इसलिए इसकी एक अलग फैमिली बना दी। इसके कैरेक्टर इस वाली फैमिली से नहीं मिल रहे थे, इसलिए क्या बना दी, उसकी एक अलग फैमिली बना दी जिसको हमने बोला कैनिडे। ठीक है, चलिए तो हमने यहां डिस्कस कर लिया था फैमिली। अब हम बात करेंगे और इंपॉर्टेंट ऑर्डर के बारे में। तो हमने बताया था पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, और फिर स्पीसीज होता है। ठीक है, यही ऑर्डर है ऑल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। तो इसमें स्पीसीज हमने स्टडी कर लिया था। हमने बताया कि स्पीसीज जो होंगी वो ग्रुपिंग करके जीनस बनाएंगी, जीनस ग्रुप करके फैमिली बनाएंगे, और फैमिली उस तरीके से ग्रुपिंग करके क्या बनाएंगी, ऑर्डर बनाएंगी। यानी रिलेटेड फैमिली का जो ग्रुप होगा, रिलेटेड मतलब जिनके कैरेक्टर सिमिलर हो, रिलेटेड मतलब सिमिलर कैरेक्टर। तो रिलेटेड फैमिली का जो ग्रुप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हायर ही है। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हायर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, बिग सबसे बड़ा होता है किंगडम, ये स्मॉलेस्ट होता है। तो ऑर्डर एक हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें किसका असेंबलेज है, फैमिली का असेंबलेज है। यानी फैमिली जो होती है वो ग्रुप करके क्या बनाती हैं, ऑर्डर बनाती हैं। अब कौन सी फैमिली ली जाएंगी? वो फैमिली जिनके अंदर क्या है, सिमिलर कैरेक्टर, जिनके कैरेक्टर सिमिलर है। यानी सिमिलर कैरेक्टर वाली फैमिली का जो ग्रुप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। अब इसमें भी वही सेम बात कही गई है जो फैमिली के लिए कही गई थी कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज कम होंगी। यानी कि मान लीजिए ये कोई जीनस है और जिस जीनस का कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म का कोई कैरेक्टर है, तो जीनस, अगर उन कैरेक्टर्स को आप जीनस से कंपैरिजन करोगे तो कैरेक्टर 100% मैच होंगे। मान लीजिए जीनस है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इस जीनस से अगर आप कंपैरिजन करोगे ऑर्गेनिज्म का, तो 100% कैरेक्टर मैच होंगे। लेकिन अगर आप वही कैरेक्टर फैमिली से मैच करोगे, वही कैरेक्टर्स को अगर आप फैमिली से कंपैरिजन करोगे या ऑर्डर से कंपैरिजन करोगे, तो सिमिलरिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जीनस तो पर्टिकुलर था, लेकिन बहुत सारे मिलकर जीनस फैमिली बना रहे हैं, और बहुत सारी फैमिली मिलकर क्या बना रही है, ऑर्डर बना रही है। तो इस ऑर्डर के अंदर तो बहुत सारे जीनस के कैरेक्टर होंगे, बहुत सारे जीनस के कैरेक्टर, तो किसी एक से 100% मैच नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही कहा था कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाते हो सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जाती हैं। ये बात मैंने फैमिली वाले में डिटेल में समझाई होगी, आप समझ गए होंगे, रिपीट नहीं करते। एग्जांपल लेके चलें अगर ऑर्डर का, तो एक ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा जो होता है उसमें डिफरेंट फैमिली आती है। फेलिडे जो कैट की फैमिली है, कैनिडे ये डॉग की फैमिली है। अब दोनों ही फ्लैश ईटिंग है, दोनों ही मांस खाते हैं, इसलिए हमने दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, मांस खाते हैं, इसलिए हमने दोनों को एक ग्रुप में रख दिया, दैट इज कार्निवोरा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, तो इसमें आती है दो फैमिली, सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी। अगर आप दोनों के फॉर्मूला देखो तो दोनों के फॉर्मूला में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है,
ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों के फ्लोरल फॉर्मूला, बस यहाँ पे कैलिक्स में कैलिक्स जो है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं और यहाँ पे जो कैलिक्स है वो फ्री है। अगर आप इसको छोड़ दो तो दोनों में सिमिलरिटीज है। और क्या अंतर होता है इनके अंदर कि ये नाइट शेड फैमिली है, यानी कि ये शेड में ग्रो करना चाहते हैं, नाइट में ग्रो करना चाहते हैं। और ये क्या है, मॉर्निंग ग्लोरिंग फैमिली है, यानी कि ये जब मॉर्निंग होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है तो उसमें एकदम ये खिलते हैं। ये कुछ इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, बाकी इनके अंदर सिमिलरिटीज हैं। और मैंने आपको बताया था प्लांट के अंदर जब हम ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम फ्लोरल फॉर्मूला को बेसिस करेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला पे ध्यान देंगे और वो इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इनको हमने ये सिमिलर फैमिली थी तो इनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया जिसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। बात समझ आ गई। अब ऑर्डर के केस में बहुत खतरनाक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। वो खतरनाक लाइंस क्या है उनको देखिए। पहले तो कहता है कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज है, जीनस है और कोई फैमिली है तो ये इस बात पे बेस्ड है कि इनके कैरेक्टर सिमिलर है। देखो यहां जो एनसीईआरटी ने ये लाइन कही है ना, ये बेसिकली प्लांट्स के रेस्पेक्ट में कही है, ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ये वहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया बट एक्चुअली उन्होंने प्लांट के रेस्पेक्ट में कही है। अब इसमें ये कहना चाहते हैं, अब मैं और कुछ थोड़ा ऐड कर दूं इसमें, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एंड देन किंगडम। यही होता है हमारा टेक्सोनॉमी कैटेगरी। अब ये कह रहा है कि जो स्पीसीज होती हैं या जो जीनस होते हैं या जो फैमिली होती है, ये इस बात पे बेस्ड है कि इनके कैरेक्टर सिमिलर है। इनके कैरेक्टर जो है वो क्या है, सिमिलर है। अब देखो ये बात इसने क्यों कही है उसका ध्यान से बात सुनना। जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे इन फ्लावरिंग प्लांट तो वहां जब फैमिली आएगी तब आपको बताया जाएगा कि जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो किसका होता है, फैमिली का होता है। फैमिली का होता है। यानी फ्लोरल फॉर्मूला जो बनाया जाता है वो पर्टिकुलरली किसी फैमिली के लिए बनाया जाता है, ना तो जीनस के लिए बनाया जाता है ना सिमिलर स्पीसीज के लिए बनाया जाता है। इस फैमिली के अंदर आती है ये सारी जीनस और स्पीसीज। तो मैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ये फ्लोरल फॉर्मूला कह दूं कि ये मान लीजिए ये फ्लोरल फॉर्मूला है सोलेनेसी का, किसका, सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है, यानी ये यहां पे सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है। तो देखो इस सोलेनेसी के अंदर जितने भी जीनस आएंगे या जितने भी स्पीसीज आएंगी उन सबके लिए यही सेम फ्लोरल फॉर्मूला होगा। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा बट अगर आपको लिटरली समझना है, एनसीईआरटी को फील करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो वो सिमिलर कैरेक्टर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है तो जो प्लांट्स में फ्लोरल फॉर्मूला डिजाइन होता है वो फैमिली के लिए डिजाइन होता है, जीनस और स्पीसीज के लिए डिजाइन नहीं होता, क्योंकि जीनस और स्पीसीज इसी फैमिली के अंदर आएंगे। तो जो फ्लोरल फॉर्मूला इस फैमिली का होगा वही इस जीनस का होगा और वही इस स्पीसीज का होगा। और जब फ्लोरल फॉर्मूला सेम होगा तो सिमिलरिटीज आएंगी और उन्हीं सिमिलर कैरेक्टर के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक लाइन एक एनसीईआरटी में दे रखी है। टीचर पढ़ा के निकल जाता है, बच्चा पढ़ के निकल जाता है, ठीक है, बट समझ में नहीं आता किसी को। एक सेकेंड, ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि सॉरी फॉर डिले, ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि जनरली एनसीईआरटी में इससे भी खतरनाक लाइन दे रखी है कि जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। अब अगर आप देखना चाहो तो ये बहुत खतरनाक लाइन है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर और इससे ऊपर वाली कैटेगरी, यानी ऑर्डर, ये आपको ऑर्डर दे रखा है, और इससे ऊपर वाली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनमें क्या है, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है। क्या है, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है, यानी कैरेक्टर एग्रीगेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप डीप डाउन देखो तो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर तो नीचे वालों में भी हो रहा था। अगर आप देखो तो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर तो नीचे वालों में भी हो रहा था। स्पीसीज के कैरेक्टर जीनस में जा रहे थे, जीनस के कैरेक्टर फैमिली में जा रहे थे, फैमिली के कैरेक्टर ऑर्डर में जा रहे थे, ऑर्डर के कैरेक्टर किस में जा रहे थे, क्लास में जा रहे थे। बट एनसीईआरटी ऐसा क्यों कह रही है
क्योंकि जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या है, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है। भाई नीचे वाले में क्यों नहीं है? हमने तो बताया था कि स्पीशीज जो है वो मिलकर जीनस बना रही है सिमिलर कैरेक्टर की वजह से, जीनस मिलकर फैमिली बना रहे हैं सिमिलर कैरेक्टर की वजह से, और फैमिली मिलकर ऑर्डर बना रही है सिमिलर कैरेक्टर की वजह से। तो इसका रीजन अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि ये जो बातें कही जा रही हैं बेसिकली ये प्लांट्स के रेस्पेक्ट में कही जा रही है, और प्लांट के रेस्पेक्ट में कही जा रही है। और प्लांट्स में जो होता है वो जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो फैमिली पे डिजाइन किया जाता है, ना तो जीनस के लिए डिजाइन होता है ना स्पीसीज के लिए डिजाइन होता है। और प्लांट में अगर हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और इनको डिफाइन करने वाला कौन है, फ्लोरल फॉर्मूला। ये बनता कहां से है, फैमिली से, और फैमिली मिलकर क्या बनाती है, ऑर्डर। तो इसलिए एनसीईआरटी में ये लाइन की गई है कि ऑर्डर से ऊपर वाली जो चीजें हैं उसमें एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है, और ऑर्डर से नीचे वाली जो चीजें हैं ये सिमिलर इन कैरेक्टर है। और सिमिलर इन कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला सेम है, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला सेम है तो ये सिमिलर कैरेक्टर है, कोई एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं है। लेकिन क्योंकि फैमिली के बाद फ्लोरल फॉर्मूला बनाए और फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएगी, तो ऑर्डर में तो डिफरेंट फ्लोरल फॉर्मूला होंगे, डिफरेंट फ्लोरल फॉर्मूला किसमें होंगे, ऑर्डर में। इसलिए ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर बोला है, क्योंकि वो फ्लोरल फॉर्मूला को कैरेक्टर मानते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। ओके, तो ये एनसीईआरटी की लाइन हमने डिकोड की। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट हम अपने ग्रुप के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्लास। ओके, यहां तो आपको समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था कि स्पीशीज मिलके क्या बनाती हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जीनस बनाएगा, जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे, फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएंगे, और ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। रिलेटेड ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अगर मैं एक बात करूं, हमने एक पढ़ा था ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें क्या आ रहे थे, फ्लैश ईटिंग वाले आ रहे थे, फ्लैश ईटिंग वाले, ठीक है, जैसे डॉग, कैट, टाइगर, लॉयन एटसेट्रा। अब इनको हमने किसी एक दूसरे ऑर्डर के साथ मिला के रखा, जिसका नाम था ऑर्डर प्रिमेटा, जिसके अंदर आते थे मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन एटसेट्रा। अब देखो इस ऑर्डर में और इस ऑर्डर में सिमिलरिटी थी कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के पास क्या थे, मेमोरी ग्लैंड्स थे और इनकी बॉडी पे हेयर्स थे। तो क्योंकि इनकी बॉडी पे हेयर्स थे और इनके पास मेमोरी ग्लैंड थे, तो इनके अंदर सिमिलरिटीज आ रही थी। तो इस सिमिलरिटी के बेसिस पे इन्हें हमने एक और बड़े ग्रुप में रखा, जिसको हम बोलते हैं क्लास मेमिलिया। क्या बोलते हैं, क्लास मेमिलिया। तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइलम के बारे में। फाइलम क्या है, मैंने आपको बताया जीनस मिलके स्पीसीज, स्पीसीज मिलके जीनस, जीनस मिलके फैमिली, फैमिली मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्या, क्लास, और बहुत सारे क्लास मिलके क्या बनाएंगी, फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम जो वर्ड है ये यूज होगा एनिमल के लिए, और जो डिवीजन है वो यूज होगा प्लांट के लिए। ठीक है, अब फाइलम या डिवीजन क्या है, फाइलम क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। मैंने बताया ना, क्लास ही मिलके क्या बनाएंगी, फाइलम या डिवीजन बनाएंगी। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फाइलम वर्टिब्रेटा। फाइलम वर्टिब्रेटा तो इसमें बहुत सारी क्लास आएंगी, जैसे क्लास स्पाइसेस जिसमें फिशेस आते हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स, क्लास मैमल्स। अब ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड क्लास है क्योंकि सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन, सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये इनके अंदर सिमिलरिटीज है। और ये सिमिलरिटी होने की वजह से इनको एक बड़े ग्रुप में रखा, जिसको बोलते हैं फाइलम वर्टिब्रेटा। बात समझ में आई? तो फाइलम क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। अच्छा, इसके ऊपर अब क्या होता है, सबसे टॉप पे क्या होता है, किंगडम। क्या होता है, किंगडम। किंगडम क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम को हम क्या बोलते हैं, किंगडम। चलो इसको समझते हैं। अब ये किंगडम है तो इसमें क्या आएंगे, बहुत सारे फाइलम आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं किंगडम प्लांटी, तो इसमें बहुत सारे प्लांट की बात करें तो फाइलम नहीं, हम डिवीजन बोलेंगे। ये प्लांट के लिए यूज होता है, ये एनिमल के लिए। तो किंगडम प्लांटी है तो इसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे, जैसे डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सबको हमने एक बड़े ग्रुप में डाल दिया, दैट इज किंगडम प्लांटी। अगर हम एनिमल की बात करें तो वर्ड यूज होगा फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम इज कॉल्ड एज किंगडम। किंगडम एनिमलिया की बात करें तो उसमें आएंगे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड सो ऑन। एंड करते हैं कॉर्डेटा के साथ। तो ये डिफरेंट फाइलम क्या बना रहे थे, किंगडम बना रहे थे।
और ये डिफरेंट डिवीजन क्या बना रहे थे, किंगडम प्लांटी बना रहे थे। ओके, चलिए ये तो हमने डिस्कस करी 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाह रहे हैं जो हमने बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है। देखो, जब ऑर्गेनिज्म को उनके डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हम इसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। देखो, अगर आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो यहां हमने अरेंज किया है इनको एक ऑर्डर में। स्पीशीज सबसे छोटा होता है, जीनस उससे बड़ा होता है, फैमिली उससे बड़ी होती है, ऑर्डर उससे बड़ा होता है, क्लास और बड़ा, फाइलम और डिवीजन और बड़े, और किंगडम सबसे बड़ा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं तो यह है असेंडिंग ऑर्डर, और अगर हम इस तरीके से आते हैं तो यह है डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हमने इन 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो यही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। यही क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और इसमें आपको एक चीज और बतानी है, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप इन्हें इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऊपर किंगडम, नीचे फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। ऐसा नहीं कि आप लिखोगे किंगडम एनिमेलिया, मान लीजिए आप ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और फिर आप डायरेक्टली देखो जीनस होमो, ये गलत है, ये गलत है। आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। पहले अगर आपने किंगडम लिखा है तो यहां आपको फाइलम लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसकी क्लास बतानी पड़ेगी, फिर ऑर्डर। यानी आपको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक ऑर्डर में ही अरेंज करना पड़ेगा। ये तो पहली बात। दूसरी बात, जब ये इस ऑर्डर में अरेंज है और जब आप इसमें स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो, यानी आप किसमें जा रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें जा रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं या जो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती हैं वो डिक्रीज होती है। यानी जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ये लेस सिमिलर होता हुआ जाता है। अगर मैं इस एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो स्पीशीज है, मान लीजिए कोई भी स्पीशीज है और उसका कोई मेंबर है और उस मेंबर के कुछ कैरेक्टर है। मान लीजिए मैं ह्यूमंस को ले लेता हूं, तो ह्यूमन की एक स्पीशीज है जिसका नाम है सेपियंस। सेपियंस, ठीक है, पूरा साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमो सेपियंस। सेपियंस क्या होगी, स्पीशीज, स्पीशीज, ठीक है, होमो सेपियंस। तो कोई स्पीशीज है ह्यूमन की, मतलब कोई स्पीशीज है, मान लीजिए ह्यूमन, उसके मेंबर्स हैं और उसके कैरेक्टर है। अब मान लीजिए आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। तो किंगडम एनिमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक और किंगडम सेपियंस की कैरेक्टरिस्टिक को मैं देखूं तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इस किंगडम में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, इसमें तो फिशेस की भी होंगी, इसमें तो प्रोटोजोआ की भी होंगी, पॉलीफेरा की भी होंगी। तो अगर हम सिमिलरिटी देखूं तो यहां तो बहुत बहुत कम सिमिलरिटी होगी, लेकिन अगर मैं सेपियंस को इस स्पीसीज की कैरेक्टर के साथ मैच करूं तो यहां 100% सिमिलरिटी होगी, क्योंकि स्पीसीज क्या है, सेपियंस, और कैरेक्टर किसके हैं, सेपियंस के। तो यहां तो सिमिलरिटी क्या होगी, 100%। जीनस से कंपैरिजन करोगे तो सिमिलरिटी डिक्रीज होगी, फैमिली से कंपैरिजन करोगे तो और सिमिलरिटी डिक्रीज होगी, ऑर्डर पे जाओगे तो सिमिलरिटी और डिक्रीज होगी, क्लास में जाओगे तो सिमिलरिटी और डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी। और सबसे कम सिमिलरिटी कहां मिलेगी, किंगडम लेवल पे, क्योंकि किंगडम के अंदर तो दुनिया के सारे एनिमल आते हैं। अब आप चाहो कि सारी सिमिलरिटी ह्यूमन से मिल जाए, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो जैसे जैसे आप जाते हो ऊपर की तरफ जाते हो, ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन बढ़ता जाता है, और जब कलेक्शन बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिज्म का तो सिमिलरिटी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है, सिमिलरिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, लेस कॉमन होने लगता है, मोर जनरल होने लगता है और मोर कॉम्प्लेक्स होने लगता है। ऊपर जा रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि और भी ऑर्गेनिज्म तो उसमें उसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन क्लियर कर दी आपको। चलो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो ये जो आपको दे रखा है ना, जो आपको टैक्सोनॉमिकल जो आपको कैटेगरी दे रखी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये 7 है, ये 7 मेन है। बट ऐसा नहीं है कि 7 ही होती हैं, कुछ और भी होती हैं, इनके अलावा कुछ और भी होती हैं। जैसे अगर किंगडम है तो यहां पे सब किंगडम भी होता है। क्या होता है, एक मिनट टाइम देख ले, ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है चलो चलने देता है। ये किंगडम है तो सब किंगडम भी होता है, फाइलम है तो सब फाइलम भी होता है, क्लास है तो सब क्लास भी होती है, यानी और भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती हैं। बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतनी मेन नहीं है, वो हायर स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट। एट 11th लेवल आपको यही 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उनके कुछ सफिक्स होते हैं। ठीक है, उन सफिक्स होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज।
ठीक है। देखो जीनस, स्पीसीज और किंगडम, इनके लिए तो कोई सफिक्स नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें फैमिली तो उसके लिए सफिक्स होता है एसी, यानी कहीं भी एसी लगा हुआ है तो आप डिटरमाइन करेंगे कि ये कोई फैमिली है। जैसे मैं बोला सोलिनेसी, तो सोलिनेसी आते ही आप क्या समझेंगे कि क्या है, कोई फैमिली है। मैं अगर बोलूंगा सेपिनडेल्स, क्या बोलूंगा, सेपिनडेल्स, तो क्या आ रहा है, एल्स, आप समझेंगे किसी ऑर्डर की बात हो रही है। मैं बोलूंगा ऑप्सिडा, फाइसी या ई, तो आप समझ जाएंगे कि क्लास की बात हो रही है। अगर कहीं दिख जाए आपको फाइटिना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सब डिवीजन के बारे में बात हो रही है। और कहीं फाइटा आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए डिवीजन के बारे में बात कर रही है। जैसे मैं बोलूं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, तो आप समझ में जाओगे किसी डिवीजन के बारे में बात हो रही है। तो अगर कहीं फाइटा आ जाए तो वो डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं फाइटिना आ जाए तो वो सब डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ऑप्सिडा, फाइसी या ई आ जाए तो वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं एल्स आ जाए तो वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, कहीं एसी आ जाए तो वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ऑइडी आ जाए जैसे पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब फैमिली को। तो ये पीछे के सफिक्स थे जो किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल है जो आपको आनी चाहिए, इससे नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इसको इग्नोर मत करके जाइएगा, आप इसको इग्नोर मत करके जाइएगा। पढ़िए, मैन जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो यहाँ होमो क्या है, जीनस, सेपियंस क्या है, स्पीशीज। ह्यूमन की फैमिली जो होती है वो होमिनिडे, ऑर्डर इनका प्रिमेटा, क्लास मैमिलिया और फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का और फैमिली है मस्किडे, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम या डिवीजन क्या है, आर्थ्रोपोडा। मैंगो के बारे में बात करें तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इसका जीनस है, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी। ठीक है, ये इसकी फैमिली है। सेपिनडेल्स इसका ऑर्डर है, डाइकोटिनी इसका क्लास है और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। वीट के बारे में बात करें तो ट्राइटिकम एस्टिकम, ये उसका बायोलॉजिकल नेम है, ट्राइटिकम उसकी जीनस नेम है, पोएसी जो है उसका फैमिली है, पोएल्स उसका ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडनी उसकी क्लास है और एंजियोस्पर्मी उसका फाइलम या डिवीजन है। ये टेबल आपके जहन में होनी चाहिए अगर आप नीट देने जा रहे हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और आप एनसीईआरटी के साथ इसको पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा रिपीट करके देखिएगा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो, ये इसमें एनसीईआरटी को डिकोड करके रखती है। और प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।